अस्सलाम वालेकुम। सियासत.pk के साथ मैं हूं तैमूर मिर्ज़ा। इस वक्त पूरे मुल्क में एक ही टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो है पनामा लीक्स और शरीफ फैमिली से रिलेटेड जो JIT की फाइंडिंग्स आई हैं। उसमें प्राइम मिनिस्टर की ऑफशोर कंपनीज़ और बाकी बहुत सारी फाइंडिंग्स आई हैं जिसके ऊपर लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो शरीफ फैमिली की तरफ से जो डिफेंस उसका दिया जाता है वो ये है कि जी हमारा दामन बिल्कुल साफ़ है और हमारे ख़िलाफ़ ये प्रोपागेंडा किया जा रहा है यहाँ की फ़ोर्सेस और मुल्क से बाहर की फ़ोर्सेस की तरफ से। ये हमें CPEC बनाने की सज़ा दी जा रही है, हम जो तरक्याती मंसूबे बना रहे हैं ये हमें उनकी सज़ा दी जा रही है और हमारा दामन बिल्कुल साफ़ है। दूसरी तरफ अपोजिशन कहती है कि जी आपका दामन बिल्कुल नहीं साफ़, आपने करप्शन की है। आज आवाम की ज़ोर की वजह से और सुप्रीम कोर्ट की सारी प्रोएक्टिवली इस सिचुएशन को देखते हुए आपके ख़िलाफ़ ये सारी चीज़ें सामने आई हैं और ये बिल्कुल ठीक हैं। तो यही दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं जिनका हम लोगों से डिस्कस करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। जो पॉलिटिशियंस की अपनी राय है, जर्नलिस्ट जितने हैं उनकी अपनी राय है, शरीफ फैमिली की अपनी राय है, अपोजिशन की अपनी राय है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा किसी की ओपिनियन मैटर करती है वो अवाम की है, क्योंकि इन्होंने ही वोट से लाना होता है, इन्होंने ही वोट से एक पार्टी को निकालना होता है। तो हम यही सवालात इनसे पूछेंगे और आप तक पहुँचाएँगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शरीफ फैमिली कहती है जी हमारा दामन साफ़ है, अपोजिशन कहती है कि पूरा का पूरा टब्बर ही चोर है। आपको किस पे यकीन है? जी अपोजिशन वैसे तो सही कह रही है अगर देखा जाए, क्योंकि JIT वालों ने तो साबित कर दिया। अब इससे ज़्यादा क्या कहा जाए। इमरान खान, वो क्यों? क्योंकि JIT बनी है, सारा कुछ जो उनके ख़िलाफ़ आया है ना बिल्कुल लीगल तरीके से आया है। पहले जब JIT बनी थी ना, इन्होंने आपस में मिठाइयाँ तकसीम की थी, आपको याद होगा इन्होंने मिठाइयाँ तकसीम की थी। तो जब JIT बनी थी तब ये बहुत ज़्यादा खुश थे। अब JIT की रिपोर्ट इनके ख़िलाफ़ आई है, अब ये रो रहे हैं। देखें जी, मैं एक मज़दूर हूँ, मुझे 13 साल हो गए यहाँ पे आए हुए। जो पल्ले था वो भी खा लिया है, तो इनके बच्चे अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, मुल्क की आवाम जो है गरीब से गरीब तर होती जा रही है। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हो सकता है उनके बच्चे ज़हीन हों, टैलेंटेड हों, कारोबार बेहतर जानते हों। बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं, लेकिन ये नहीं है कि अरबों खरबों में हो जाए। ये नहीं है कि अरबों खरबों। हुसैन नवाज आपने देखा नहीं कितना आपको हाँ नहीं मस्त, उसके मुंह में चूस नहीं है, वो बहुत मासूम है। वो जो है ना, मासूम बच्चे इतने अरबों खरबों हो गए हैं। नवाज शरीफ बिल्कुल सही है जी। इमरान खान झूठा है, इमरान खान पागल है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, ये किसी कौम की वो रनिंग प्रोसेस में चल रही है, इसको सही होने के लिए टाइम चाहिए। इसलिए नवाज शरीफ को काम करने देना चाहिए। नहीं वो काम तो करता रहेगा नवाज शरीफ, लेकिन जो करप्शन है, जो बाहर नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज़ निकल आई हैं, बेनिफिशियल ओनर निकल आए हैं, दुबई में कंपनी निकल आई है, उसके बाद सबूत किसी चीज़ का नहीं दे पा रहे, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें जी, एक डिक्टेटर ने उनको निकाला, जब वो अपने पैसे लेके जाएगा तो क्या स्टेट बैंक को बता के जाएगा? देखें जी, पाकिस्तान से जो पैसा जाता है ना, 1 रुपया या 10 रुपया या 10 अरब, हर चीज़ रिकॉर्डेड होती है। अगर आप नहीं, वो कैसे डिक्टेटर ने निकाला है, फिर ये ले भी गया, अपने पैसे थे। नहीं, ये डिक्टेटर ने 99 में निकाला है, घपला उससे पहले का। तो फिर इनके बेचारे बाप से लेकर अब तक का नहीं, बाप भी नहीं, तब ये वज़ीर आला वज़ीर आज़म थे। डिक्टेटर ने निकाला, उससे पहले एक जमहूरी डिक्टेटर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने निकाला था। उस वक्त जब इनकी तमाम प्रॉपर्टी और फैक्ट्री नेशनलाइज कर ली गई थी, उस वक्त निकाला था। ये तो मुशर्रफ ने तो दूसरी दफ़ा डाका डाला है, पहले तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इन पर डाका डाला था। और मेरा ख्याल है ये इमरान खान जो है ना बकवास करता है, इसके पास कोई सच्चाई नहीं है और इसकी अपनी सारी नहीं, इमरान खान की अपनी सारी टीम में करप्ट लोग शामिल हैं। इमरान खान जो है वो उसकी तो बात ही कोई नहीं ना, वो तो पिटिशनर है, कोर्ट में चल रहा है सारा मामला कोर्ट में चल रहा है। अभी तक कोई चीज़ में भी कोई चीज़ सामने नहीं आई है। JIT की भी सारी तकरीबन सारी जो उनकी है ना इंफॉर्मेशन, वो अगर मगर ऐसे वैसे पे चल रही है। कोई मुकम्मल जो है ना तहकीक नहीं हो सकी, कोई जुर्म साबित नहीं हो सका नवाज शरीफ के खिलाफ। अब मंडे से चलेगा सुप्रीम कोर्ट में, फिर देखेंगे क्या होता है। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले जो 2 जजेस ने नाअहल किया था, आपको जजेस पे भी यकीन नहीं? सर वो एक वो था बेंच था, उस पर 2 ने नाअहल किया, 3 ने नहीं किया, इसलिए नवाज शरीफ वो केस जीत गया। नहीं, केस नहीं अभी जीता, केस तो चल रहा है। इन्फॉर्मेशन है ना, वो इंशाल्लाह जीत जाएगा, इंशाल्लाह जीत जाएगा। आपको लगता है जीत जाएगा? जितनी फाइंडिंग्स है सारी गलत हैं, सुरखरू होकर निकलेगा। देखिए, ये तो फैसला करना है सुप्रीम कोर्ट में। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ये बात चल रही है, लिहाजा कोई बात कहना वो शायद अदालत का फैसला आने का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन जो एक मुझे लेमैन की हैसियत से बात समझ में आती है
कि इनसे इतना सवाल सिर्फ पूछा गया कि आपके ये अपार्टमेंट हैं और उन्होंने मान भी लिया। ये चीज़ नहीं, अगर वो ना मानते या वो चुप रहते तो आज इमरान खान की जिम्मेदारी होती कि साबित करता कि ये जो अपार्टमेंट्स हैं ये इनके हैं। ये मेरा ख्याल है फंसे इसी बात पर हैं। अब इनकी ज़िम्मेदारी है कि ये ट्रैक दें। वो ट्रेल कहीं नहीं दे रहे, ना सुप्रीम कोर्ट में दे रहे हैं, ना ये आवाम को बता रहे हैं। तो बाकी अगर ये कहते हैं कि जी साजिश है और सी पैक के ख़िलाफ़ है और कश्मीरी जद्दोजहद के ख़िलाफ़ है और फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ है, तो मेरा ख्याल है ये सब कुछ ठीक कह रहे हैं। हम सब झूठे हैं, आवाम झूठी है, कोर्ट झूठे हैं, इमरान खान झूठा है, यही सच्चे रह गए हैं बस। और इंशाल्लाह ताला इसी सच की बिना पर ये सीधा जन्नत में जाएंगे। साबित हो चुका, जैसे देखें चौधरी निसार साहब इनकी पार्टी का मेन सरबराह है, तो वो कल उन्होंने जो इजलास बुलाया उसके अंदर मौजूद नहीं था। इससे पता चलता है कि उनको पता चल गया होगा कि ये झूठे हैं तो उसका साथ नहीं दे रहे। जैसे शहबाज शरीफ भी कह रहा है कि इस्तीफ़ा दे दो, अंदर से ये बातें चल रही हैं। यार मुझे दोनों पे यकीन नहीं है, मुझे लगता है दोनों ही चोर हैं। वो कल को आएगा तो वो भी यही काम करेगा। जो भी गवर्नमेंट में आके बैठता है उसका यही होता है कि हम सही हैं तुम गलत हो। आपको क्यों लगता है कि वो भी चोरी करेगा और ये भी चोरी कर रहे हैं वाकई में? यार आप अपना पास रिकॉर्ड देख लो, जो भी सियासतदान जब भी आया है उसने कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे करप्शन ज़रूर की है। बड़े अच्छे अच्छे सियासतदान भी रहे हैं। मोहम्मद खान जुनेजो के ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं था, वो मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, उससे पहले बहुत सारे लोग गुजरे हैं। तो आपको क्यों लगता है कि ये अभी नवाज शरीफ हुकूमत, आपको क्यों लगता है कि ये इन्होंने कोई चोरी की और ये केस इन पे सही चल रहे हैं? यार JIT रिपोर्ट के बाद जो मुझे लगता है नवाज शरीफ को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था। हाँ ये था कि नून लीग से ही कोई नया वज़ीर आज़म ये मुंतखब करते ताकि अवाम का जो भरोसा है नून लीग पे वो कायम रहता। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इस वक्त पनामा लीक्स का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। नवाज शरीफ वगैरह कहते हैं कि जी हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, हमें तरक्की की सज़ा दी जा रही है। इमरान खान कहते हैं सारा का सब सारा टब्बर ही चोर है। आपको किस पे यकीन है? बात असल में ऐसे है कि ज़ुबान खल्क़ को नकार खुदा समझो, मतलब अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, हर एक वक्त मुअय्यन है और इन दे ऑलरेडी हैड देयर टाइम। मतलब 30 साल में अगर ये कुछ डिलीवर कर सकते, अगर वो इस कौम को कुछ देने के काबिल होते तो अब तक वो दे चुके होते। ये तो सारे कॉस्मेटिक से वो कहते हैं जी मोटरवेज़, हाईवेज़, 4 रोया 6 रोया, आप सुनते होंगे प्राइम मिनिस्टर गिनवाते रहते हैं रोज़ाना। मेट्रोज़, ऑरेंज ट्रेन, पिंडी मेट्रो और इस तरह के बेशुमार प्रोजेक्ट, फिर सी पैक, ये सारे तो ज़ाहिर है जी कॉस्मेटिक सी चीज़ें हैं, इनके ऑप्टिक्स हैं। असल बात है इंसानों पे इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। इन्होंने कोशिश की है कि सारी कौम को भिखारी बना दें और ये, और ज़ाहिर है वो कौन सा है ये भिखारी किस तरह? वो बात ये है कि ये इन्होंने लोगों के ऊपर और रोज़गार के मौके पैदा करने के ऊपर कोई जो है कोशिश एफर्ट नहीं की डेलिब्रेट। ये चाहते हैं कि लोग जाहिल रहें, अनपढ़ रहें, इनके लिए नारे लगाते रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? शहजाद गौरी। गौरी साहब ये बताएं कि पनामा लीक्स का केस चल रहा है। नवाज शरीफ फैमिली कहती है कि जी हमारे खिलाफ साजिश है, अपोजिशन कहती है कि जी आप चोर हैं। ये तो जो अदालत ने फैसला कर दिया उसके मुताबिक ही होना चाहिए ना। आपकी क्या राय है? अदालत तो फैसला करेगी बाद में। आप सारी देख रहे होंगे, रिपोर्ट आई है JIT की, TV देखते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, आपको क्या लगता है कौन सच्चा है कौन झूठा है? मेरे हिसाब से तो मियाँ साहब ठीक हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि वो सब कह रहे हैं कि भाई जो भी हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं वो गलत हैं, उनकी कोई बुनियाद नहीं है। तो आप मियाँ साहब की बात पे यकीन रखते हैं? जी। उसकी क्या वजह है? आप इतना एतबार कैसे हो गया मियाँ साहब पे आपका? मियाँ साहब पे इतना एतबार क्यों हो गया भाईजान? उन्होंने हमारे लिए ये पुल वगैरह, सड़कें, ये वो बिजली का मसला, मसाइल सारे हल हो गए हैं जनाब। सारे हल हो गए? जी। बाकी मसाइल कोई भी नहीं रहा? फ़िलहाल तो ये मेन मसला था जो बिजली का, ये कम हो गई है, सड़कें वगैरह बन गई हैं। बिजली नहीं जाती अब? जाती है मगर कम जाती है। अच्छा। पहले की निस्बत। पुल शुल बन गए सारे? जी। मैं समझता हूँ जी JIT ने जो रिपोर्ट्स दी है मीडिया में जो आई है, इसमें फैमिली मेम्बर की स्टेटमेंट डिफरेंट है। हर फैमिली मेम्बर डिफरेंट तरीके से डिफेंड कर रहा है। इसका मतलब है कि ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, इनके पास लॉजिक नहीं है, स्ट्रॉन्ग लॉजिक नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये प्राइम मिनिस्टर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये फेक इसके डॉक्यूमेंट्स हैं। इमरान खान ठीक कहता है, एक जनरल बात है, सबको पता है कि क्या जनरल बात है? कि चोर है नवाज शरीफ ने जो सारी जितनी भी इसकी। नहीं, आपने उसे कहाँ पकड़ लिया चोरी करते हुए? क्या देखो, एक बात होती है कि किसी एक बंदे के मुंह से निकली होती है, ठीक है,
एक बात ये होती है कि जो पनामा के जो जर्नलिस्ट है ना, ये उनकी रिपोर्ट है, ठीक है, और ये सिर्फ नवाज शरीफ के ऊपर नहीं है, ठीक है, ये काफ़ी सारे लोगों को। शरीफ फैमिली क्यों कहती है हमारे खिलाफ साजिश है, सीपैक बनाने की साजिश है? सिर्फ और सिर्फ जनरल पब्लिक को जो है ना वो बेवकूफ़ बनाने के लिए, ये अपने वोट बैंक को, अपने वोट बैंक के लिए। सर जहाँ तक मुझे पता है ना, काफ़ी देर से हुकूमत कर रहे हैं और जितने भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं कहीं ना कहीं इनका लिंक होता है। तो जब लिंक होता है जो भी जिस तरीके से भी है, इनको कहीं ना कहीं से ना इन्हें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा उसका हो जाता है। प्रॉफिट किस तरह हो जाता है? कोई सेल तो नहीं कर रहे होते ना, कमीशन बन जाती है? हाँ, कमीशन टाइप जो है, कमीशन जाहिर सी बात है, कमीशन मिल जाता है। जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह होती हैं तो इसमें भी वो सुना है कि भाई इत्तेफाक फैक्ट्रीज़ का ही सारा माल वगैरह जो है होता है। तो इनडायरेक्टली जो है ना इनका अपना बिजनेस भी साथ डेवलप। नहीं, इत्तेफाक फाउंड्री तो बंद है बहुत अरसे से। आपको लगता है कि इनकी इस बात में कोई दम है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है क्योंकि मुल्क को हम तरक्की करवा रहे हैं? नहीं है सच। देखो जी, हम ये कहते हैं भी एक घर बनाओ ना अपना, तो वो घर नहीं बनता। पूरे मुल्क को सामना वो बहुत बड़ी बात है। फिर हर जगह में वो थोड़ा काम कर रहे हैं, जब बहुता कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं ना। ये फिर आगे दूसरी बात ये भी जो हुकूमत है, जो अदालतें हैं, वो इस चीज़ को देखें कि कौन चोर है या कौन साथ है। नहीं सर, ये हम तो कुछ कह नहीं सकते, मगर जैसा उन्होंने काम किया लाहौर में, बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। ये वो बंदे तो अच्छे हैं, हम तो वोट भी उनको देते हैं, मगर अब हम कुछ कह नहीं सकते कि उनके खिलाफ काफ़ी इल्ज़ाम लग गए हैं कि उन्होंने पैसा बाहर भेजा है और बेनामी जायदाद हैं। बड़े लोगों की बातें हैं, हम कुछ नहीं कह सकते, हम तो पब्लिक हैं। वो कहते हैं उनका दामन साफ़ है। यकीन आता है आपको इस बात पर? दामन तो हम भी अपना नहीं कह सकते कि हमारा साफ़ है या क्या है, उन्हीं वो जानते हैं दामन साफ़ है या नहीं। नहीं, बात तो सच है। इमरान खान ने तो सारे प्रूफ्स दिए। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिए कि पहले उनको जीआईटी रिपोर्ट दी थी, फिर यह जीआईटी के जो बने उनके पास सारे सबूत, शरीफ फैमिलीज़ को बुलाया, मरियम नवाज या हुसैन सबको बुलाया, उनके पास जो दलाइल थे उन्होंने वो जीआईटी के पास पेश नहीं किए। तो इमरान खान ने तो पूरे सबूत दिए कि भाई आप सब झूठ बोल रहे हैं। तो उनके पास अगर प्रूफ है, शरीफ फैमिली है, तो हमारा कोई जो है ना हमने मनी लॉन्ड्रे नहीं किए, पैसे जो है ना मुल्क से बाहर नहीं लेके, अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो पेश कर लें। इमरान खान बिल्कुल ठीक कहता है। क्यों? साबित हो रहा है, अदालतों में साबित हो रहा है, जीआईटी ने साबित किया है। अगर बर्डन ऑफ प्रूफ जिस पे होता है, जिस पे चोरी का इल्ज़ाम लगा होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे होता है। कानून हमारा ये कहता है, तो ये साबित करें ये चोर नहीं है। इमरान ये साबित नहीं कर पाए? नहीं साबित कर पाए। ये वो कहते हैं जी कतरी था हमारा डिफेंस, उसको आप लेके ही नहीं आए, हम क्या करें अब? कतरी था हमारा डिफेंस, कतरी के क्या इन्होंने उलझन बनाई हुई है बस। कोई कहता है ये मरियम नवाज की प्रॉपर्टी है, कोई कहता है हसन नवाज की है, कोई कहता है हुसैन नवाज की है। वो आप देखें ना, आप तीनों माँ बाप के, बेटी कहती है मैं बेनिफिशरी नहीं हूँ, भाई कहता है मेरी बहन ऑनर है, यानी कि हसन कहता है जो फ्लैट है लंदन में उसमें मैं किराए पे रहता हूँ, जो नवाज शरीफ साहब वो कहते हैं वो हमारे अपने हैं। तो इससे आपको लगता है कि चोरी साबित हो गई? बिल्कुल चोरी साबित है। हो सकता है कभी उन्होंने बैठ के इस चीज़ को डिस्कस ना किया हो कि जी ये किसके हैं किसके नहीं है, फैमिली है, उन्होंने कहा कि बस जो है हमारा आपस में सबका है। डिस्कस कैसे हो नहीं सकता? कन्फ्यूजन हो कोई बीच में, ये चोरी ना हो, कोई डाकू ना हो। ये सर इतनी बड़ी कन्फ्यूजन कैसे हो सकती है? बिल्कुल सही बात है, टब्बर चोर है पूरा उनके। आप देखें नवाज शरीफ फिर भी कहते हैं कि हमारी कोई भी करप्शन साबित नहीं हुई। आप उसको देखें, उसकी मनी लॉन्ड्रिंग साबित हुई है, उसकी सारी चीज़ें साबित हुई हैं। कौन कौन सी चीज़ें? मनी लॉन्ड्रिंग है, उसकी ऑफशोर कंपनीज हैं, उसकी बेटी की हैं, फिर भी वो अब नहीं मान रहा, तो अब वो इस्तीफा देने से भी इनकार कर रहा है। आपको लगता है कि वाकई इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, करप्शन की है, उसका पैसा बाहर पहुंचा? सर आप ये देखें, हम आप KPK में जाए, मैं हूँ पेशावर के स्टूडेंट, आप वहाँ पे देखें इमरान खान ने वहाँ पे हमारी जो है टीचिंग इम्प्रूव किया, हमारी पुलिस इम्प्रूव किया, हमारी स्कूल। पोजीशन तो कहती है KPK में हालात पहले से भी बुरे हो गए हैं वहाँ पे। जैसे सर मैं हूँ वहाँ पे पुलिस बहुत अच्छी हुई है, वहाँ पे टीचिंग अच्छी हुई है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स अच्छे हैं। आप यहाँ के हॉस्पिटल्स देखें और वहाँ के हॉस्पिटल्स देखें। पंजाब आपका, यहाँ स्टूडेंट हो आप पंजाब में? नहीं, मैं पेशावर में स्टूडेंट हूँ, मैं रिहायशी पंजाब का हूँ। रिहायशी आप पंजाब के हो? आप बिलोंग पंजाब से करते हो? मैं बिलोंग पंजाब से करता हूँ। ठीक है, तो आप तो दोनों जगह का अच्छी तरह जानते होगे। हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, पुलिस में, वैसे एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फ़र्क है दोनों सूबों में? यार बहुत फ़र्क है। वहाँ के कोऑपरेटिव हैं, यहाँ के कोऑपरेटिव नहीं है। यहाँ पे मरीज़ जो है वो बेड पे लेट के मर रहे होते हैं, यहाँ डॉक्टर्स फेसबुक खेल रहे होते हैं, वहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे उन पे चेक एंड बैलेंस है। अगर वो वहाँ पे भी इस तरह करें तो उनके खिलाफ कोई मैकेनिज्म बना है जिसको राइट टू इन्फॉर्मेशन बताया जाता है कि एक्शन लिया जा सकता है इस तरह कोई सरकारी? बिल्कुल है, बिल्कुल बना हुआ है। और उसके अलावा एजुकेशन, हॉस्पिटल्स और पुलिस का निज़ाम
हाँ वो भी बहुत बेहतर है। पुलिस आपको चालान बगैर वजह के नहीं कर सकती। यहाँ पे तो रिश्वत भी ले लेते हैं, वहाँ पे रिश्वत भी नहीं दी है आपने यहाँ पे रिश्वत? दी नहीं है लेकिन लेते हैं। आप भी इसी सोसाइटी में रहते हैं, आपको नहीं मुझे तो पता है लेते हैं बिल्कुल। यही वही बात है ना। अच्छा मुझे उसके अलावा बताएं कि अगला इलेक्शन KPK से कौन जीतेगा? KPK से इमरान खान जीतेगा। सुना है कि 3-4 पार्टी अलाइंस लड़ेगा इमरान खान के खिलाफ और काफ़ी चांसेस हैं कि बड़ा तगड़ा मुकाबला हो। पठान इमरान खान का, पठान इमरान खान का। तो वो ANP भी तो पठान ही है और सही वाले पठान है, मियाँ वाली के नहीं। नहीं पठान इमरान खान का। ठीक है आइए ना। और आप देखें पीपल्स पार्टी में जो लोग बैठे हैं ऊपर से नीचे किसके हाथ साफ़ हैं? हमारे मुल्क में किसी सियासतदान के हाथ साफ़ नहीं है। आप किसी सियासतदान की हिस्ट्री उठा के देख लें, ज़ीरो से शुरू हैं और आप अरबों खरबों मिलियन के मालिक बने। कहाँ से आए ये पैसे? शेख रशीद को देख लें, शुजात को देख लें, इमरान खान, चलो वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन उसकी अगर प्रॉपर्टीज़ को देखा जाए तो उसकी प्रॉपर्टी भी इतनी है कि उसको खुद भी नहीं पता कि इसकी प्रॉपर्टी कितनी है। हमारे मुल्क में ऊपर से लेकर नीचे तक सब करप्ट है। पीपल्स पार्टी अपनी बारी ले लेती है। इस वक्त जो हुकूमत में है वो उनके पास तो इख्तियार है ना बाकियों को पकड़ने का, तो अपोजिशन वाली पार्टीज़ को वो पकड़ क्यों नहीं लेते अगर उनकी भी इस तरह हैं सारी प्रॉपर्टीज़? आज ये कि इस यहाँ ना एक कोयलों की दलाली में सबके हाथ काले हैं, तो उनको पकड़ेंगे तो खुद भी जाएंगे। बस ये सारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पैनामा लीक्स का केस चल रहा है, JIT की रिपोर्ट आ गई है, उसके बाद से शरीफ फैमिली कहती है कि जी हमारे खिलाफ साजिश की गई है, अपोजिशन कहती है कि सारा का सारा ये टब्बर ही चोर है। देखें, पहली बात तो ये है कि जो शेख रशीद साहब कहते थे कि नून का जनाजा निकलेगा या कानून का, तो ज़ाहिरी नून का तो निकल चुका है जनाजा और अब इनको साजिशें नज़र आ रही हैं हर काम में। तो भाई आपको कैसे लगता है कि नून का जनाजा किस वजह से निकला? नून का देखें, करप्शन तो साबित हो चुकी है और इसमें ज़ाहिरी बात है। अब जो पैनामा लीक्स हैं इसमें ये इंटरनेशनल एक जो थी इसमें लीक्स हुई थी, इसमें इमरान खान का तो कोई हाथ नहीं है। जो इनको साजिशें नज़र आ रही हैं, देखें हर चोर के पास यही एक्सक्यूज़ होता है कि कोई साजिश हो रही है, मैंने चोरी नहीं की, और अब ज़ाहिर इनका भी यही हाल है। डिसीजन जो है वो हो चुका है, आपको भी पता है, सब आवाम को पता है। एक्चुअली ये टाइम गेन कर रहे हैं बेसिकली, वो अपना जो गवर्नमेंट का जो एक टेन्योर है वो अपना पूरा कर रहे हैं। ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें आपको पता ही है कि आज तक उन्होंने कभी भी जो है ना वो प्रॉपर अपना जो टेन्योर है वो पूरा नहीं किया। तो वो चाहते हैं कि एटलीस्ट जो है ना वो हम अपना टेन्योर पूरा कर सके, ताकि जो है ना वो फर्दर हमारी एक प्रॉपर एक लिटिल बिट जो रेप्यूट है वो रह जाए अकॉर्डिंग टू टेन्योर। बाकी सारी चीज़ें जो है ना, जो डिस्ट्रिक्ट पिक्चर है उनको भी पता चल गया है कि हमने जो है ना वो करप्शन किया है और करप्शन फ्रंट पे आ गई है। A to Z चीज़ें जो है ना वो हाईलाइट हो चुकी हैं, आवाम को भी पता है, हर बंदे को पता है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। सही कह रहे हैं इमरान खान साहब, शुरू दिन से चोरी कर रहे हैं। नवाज शरीफ, इसकी फैमिली पूरी सारा लूट के ले गए हैं पाकिस्तान को। कैसे कह सकते हो आप कि इन्होंने इतनी चोरी की है? वो तो कहते हैं हमने तो काम किया, सिर्फ खिदमत की है। ऐसा कोई भी नहीं है, जितना खाते हैं लगाते कम है, खाते ज़्यादा हैं। JIT की रिपोर्ट ने सब कुछ पोल खोल के रख दिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। शरीफ फैमिली कहती है जी हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, अपोजिशन कहती है नहीं आपके अब चोरी पकड़ी गई, अब आप बच नहीं सकते, आप नाअहल होंगे। क्या किस पे यकीन है आपको? जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। पनामा लीक का जो आया है ये ज़्यादा चल रहा है, उसके हिसाब से जो फैसला आ रहा है वो उसका इंतज़ार करना है क्या है। सही कौन कहता है? नवाज शरीफ सही नहीं कह रहा, गलत कह रहे हैं। आपको क्यों लगता है वो गलत कह रहे हैं? और वो तो कहते हैं हमारा दामन बहुत साफ़ है, हमें तरक्याती काम करने की सज़ा मिल रही है। तरक्याती काम कौन से? जैसे पुल बनाए और क्या किया, इसके अलावा और कौन सा काम किया बताएं? इन्होंने बिल्कुल करप्शन की है। उसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ, ये करप्शन पहले पीपल पार्टी के दौर में हो जाती, वो हुकूमत नवाज शरीफ की हुकूमत पीपल पार्टी से कई हिस्से बेहतर है। ये क्योंकि इनकी करप्शन हुई, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मज़ीद और भी होनी चाहिए, और सब पार्टियों के खिलाफ ही होनी चाहिए। मैं कहता हूँ ख़ास तौर पर जरदारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जरदारी के ख़िलाफ़ तो बहुत मुस्लिम लीग नून कहती रही इनको घसीटेंगे, इनके पेट फाड़ के पैसे निकालेंगे, लेकिन उन्होंने कार्रवाई तो नहीं की। 4 साल गुजर गए हैं। ये तो मसला कार्रवाई, मतलब ये सियासत पार्टी आपस में एक नहीं। नून लीग तो कहती है हमारे खिलाफ साजिश है, हमारा तो दामन साफ़ है, ये बाहर की लोग, बाहर की फोर्सेस प्रोपेगेंडा कर रही हैं हमारे खिलाफ। नहीं, माशाल्लाह 4-5 जज हैं, इन्होंने फैसला दिया, इनके खिलाफ दिया फैसला। उसके अलावा इनके खिलाफ मतलब ना कार्रवाई होनी चाहिए मज़ीद। मैं कहता हूँ ख़ास तौर पर पीपल पार्टी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो कहते हैं जी हम बड़े काम करते हैं, हमें अपने कामों की सज़ा मिल रही है और कोई बात नहीं है। नहीं, बेसिकली मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ और मैं साउथ पंजाब से हूँ,
वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है, बस जो भी बजट निकलता है ना। वज़ीर आला भी पंजाब का नून लीग से है, शहबाज शरीफ। आप साउथ पंजाब के कौन से शहर से हैं? मैं डेरा गाजी खान से हूँ। तो डीजी खान में कोई काम नहीं हुआ? नहीं यार, 0%। डीजी खान में क्या, साउथ पंजाब में बिल्कुल भी यही हालत है। ये भाई मुल्तान में थोड़ा बहुत तो लोग यहाँ तो कहते हैं लाहौर में तो बड़ा काम किया है इन्होंने, बहुत बेहतरीन सड़कें, ब्रिज, पुल वगैरह सारे बनाए हैं। साफ ज़ाहिर है, साफ हाफ बजट यहीं लाहौर में ही लग जाता है, बाहर तो जाता ही नहीं, या फिर अपर पंजाब थोड़ा बहुत, साउथ पंजाब में कुछ नहीं है भाई। कुछ नहीं है। तो आप लोग अगली इलेक्शनों में क्या आपका फैसला होगा? इलेक्शन में इंशाल्लाह वोट तो इमरान खान को ही देंगे। बाकी इमरान खान ने क्या ऐसा किया जो उसे वोट देंगे? नहीं, एटलीस्ट वो करप्शन के खिलाफ बात तो कर रहा है, हर जगह पे बात कर रहा है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। वो कह रहे हैं जी हमारे खिलाफ साजिश है, CPEC बनाने की साजिश है, तरक्याती काम करने की साजिश है, ये उसको ख़त्म करने की, जो हमने तरक्की मुल्क को करवाई है, ये मुल्क तरक्की कर रहा है, बहुत आगे चला जाएगा, तो इसको रोकने के लिए किया जा रहा है। ये तरक्की करते हैं, लेकिन ये मैं एक टर्म यूज़ करना चाहूँगा कि ये लीगल चोर हैं। अच्छा। हाँ, लीगल चोर हैं। लीगल चोर क्या होता है? लीगल मतलब लीगल चोर तो हमेशा इलीगल होता है, मैंने सुना। नहीं, मेरी बात सुना, जो उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी ना, वो ना उसमें करप्शन थी, सबको पता था करप्शन करते हैं, ये करप्शन करते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि करप्शन कर रहे हैं या नहीं। इस तरह से लीगल, ये सीधा सीधा डाका नहीं मारते, ये चालाकी से करते हैं, वाइट कॉलर क्राइम। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आपके ख्याल में इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, 100% देना चाहिए। उसके बाद लेकिन क्यों देना चाहिए, क्या ऐसा उनके खिलाफ साबित हुआ? हमारे साथ मोटरसाइकिल के खिलाफ दरख्वास्त दें या जो भी है वो कह रहे थे, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये साबित हो चुका है इनके ऊपर इस वक्त। JIT ने जो फैसला दिया बहुत अच्छा दिया। आपको ये क्यों लगता है कि इमरान खान कल को आता है तो वो चोरी करेगा? उसकी तो हुकूमत पिछले 4 साल से है KPK में, क्या वहाँ पे आपने कोई चोरी वगैरह के बारे में आपने देखा, सुना, पढ़ा? यार चोरी के बारे में अगर मैंने नहीं भी सुना तो बात यह है कि उसने 4 साल में किया क्या है। शहबाज शरीफ की अब जब बात करते हो तो कम से कम हम गिनवा सकते हैं कि इसने लाहौर में क्या क्या करवाया है। आप इमरान खान का क्या, कल को वो मेट्रो पे तनकीद करता था लाहौर में, अब वही मेट्रो डबल पैसों पे लगाकर वो KPK में बनवा रहा है। अभी वैसे बन नहीं रही, वो सिर्फ प्रोजेक्ट के ऊपर बातचीत हो रही है। और बाकी आपको लगता है कि ये जो इनका एक जवाब पेश किया जाता है करप्शन के, उस पर जब भी कोई केस चलता है कि हम इतने काम कर रहे हैं कि हमारे ख़िलाफ़ अब ये साजिश हो रही है इंटरनेशनल लेवल की कि पाकिस्तान में जो तरक्की है वो रुक जाए और हम चले जाएंगे तो तरक्की रुक जाएगी। यार ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने कौम का पैसा खाया है, तो अब ये उसको छुपाने के लिए मन घड़त कहानियाँ गढ़ रहे हैं। मैं ज़ाहिर है किसी के बारे में इतना ब्लंट कमेंट करना एक मुनासिब बात नहीं है, मगर मैं ये समझता हूँ कि वो शऊर नहीं रखते। अगर वो 30 साल में मोमिन एक बिल से बार बार जो है वो डसा नहीं जाता, तो अगर 30 साल में ये कुछ नहीं कर सके सिवाय अपने फैमिली की वेलफेयर करने के, तो ये आगे भी नहीं कर सकेंगे। तो एटलीस्ट किसी नए बंदे के लिए एक रूम होनी चाहिए, कोई लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। नई बंदी के लिए रूम बना तो रहे हैं मरीम नवाज़ के लिए। नहीं, वो सारा कुछ ले दे के इनके घर में थोड़ी जाएगा। इस मुल्क में 20 करोड़ लोग रहते हैं और सिर्फ एक शाही ख़ानदान के लिए तो सारी चीज़ें जो है मोनोपलेट नहीं की जा सकती। बारकैफ इनको चाहिए कि अल्लाह का खौफ करें और अब इस मामले को जो है वो एहसन तरीके से निपटाने की बात सोचें। क्या बनेगा प्राइम मिनिस्टर का? ही शुड लीव एट लास्ट, ही हैव टू लीव। आखिरकार उसको मतलब अब तक तो उनको चला ही जाना चाहिए था। अगर आप मॉरल अथॉरिटी और मॉरल ग्राउंड समझें तो जाहिर है इस तरह के लोगों से आप अखलाकियात और मॉरलिटी की तो कोई एक्सपेक्टेशन कर नहीं सकते। तो जाहिर है दे हैव टू लीव बाय फोर्स। आखिरकार इनको जाना पड़ेगा। इनको अभी भी चाहिए कि इस बात को समझें और ये जो इनके इर्द गिर्द लोग हैं जो इनको जिन्होंने इनको कैमोफ्लाज में रखा है, जो इनको हकीकत से का अभी तक अंदाज़ा नहीं होने दे रहे, मतलब उनको चाहिए कि अल्लाह से डरें और इस मामले को जो है वो एहसन तरीके से निपटाएं और ही शुड रिज़ाइन। आपको लगता है कि इन्होंने जितना काम किया है मुल्क में, वो कहते हैं कि जी हमने बहुत काम किया है, CPEC बनाया है, ये वो सारा, तो ये बेसिकली उसकी सज़ा है। इंटरनेशनल पावर जो है ना हमें हटाना चाहती हैं ताकि मुल्क की तरक्की रुक जाए। ये उनकी स्टेटमेंट ठीक है, एंटी पाकिस्तानी फोर्सेस तो वर्क कर रही होती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम प्राइम मिनिस्टर को भी अपने डॉक्यूमेंट्स प्रूव करने चाहिए। ठीक है। हाँ जी। और इमरान खान कहते हैं जी सारा का सारा टब्बर ही चोर निकला इनका। हाँ जी, वो ठीक है, डॉक्यूमेंट्स इनके फेक हैं, इसका मतलब है वो चोर है। अब जाना चाहिए, इन्हें रुकना चाहिए, क्या होगा? जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि रिस्पेक्टफुली प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन कर देना चाहिए
और उनका अल्टरनेट भी मैं सजेस्ट करूँगा कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो उनका बेहतरीन सब्स्टिट्यूट हैं। इनकी नून लीग भी बच सकती है और आगे पाकिस्तान की एक मेन पॉलिटिकल फोर्स है। जो आपने उनको तजवीज़ दी है वो शायद आखिरी नंबर पे हो उनके अपने जहन में शायद, लेकिन हर वजह यह है कि वफाक जो है वो बड़े मियाँ साहब की फैमिली का है, पंजाब जो है वो छोटी फैमिली का है, फैमिली वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, लेकिन एज ए होल शहबाज शरीफ की एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है, वो नून लीग को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने अपनी फैमिली तक महदूद करना, शहबाज शरीफ की एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर माइनस कर दें, पंजाब पूरा कैसी है? अब थोड़े बहुत यानी कि कंपैरेटिवली बाकी जैसे कहते हैं अच्छी सर्विसेज हैं इसकी शहबाज शरीफ की, यानी कि सर्विसेज थोड़ी सी डिपार्टमेंट वाइज देखें तो क्वालिटी वाइज बेहतर है। हाँ जी, इसका सूबा जो है बाकी अगर कंपैरिजन करें प्रोविंस सिंध के साथ या दूसरे जो प्रोविंस उधर से बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है। ये एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर है और वफाक की निस्बत भी बेहतर है। और तरक्की क्या होती है इसके अलावा? आपको बीइंग अवाम आपको इसके अलावा क्या काम चाहिए जो आपको लगता है इन्होंने नहीं किए? हॉस्पिटल्स अच्छे करने चाहिए, सबसे पहले तो ये है। स्कूल अच्छे करने चाहिए, मदरसे वगैरह अच्छे करने चाहिए, मस्जिदें सही करनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए इन जगहों पे। लेकिन लोग उन्हें पुल बनाने पे वोट डालते हैं, कहते हैं बस हम यही बनाएंगे, बाकी भाड़ में जाए सारा। नहीं तो गलत है ना, सारी बीच में कुछ सही है कुछ गलत है। अब किसके तरफ जाए, कौन किसकी तरफ जाए, किसी तरफ ना जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शरीफ फैमिली कहती है हमारे ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हमें अपने बेहतरीन काम करने की सज़ा दी जा रही है। बेहतरीन काम वो क्या कर रहे हैं? कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये इनका झूठ जो उनसे वो पकड़ा जा रहा है, जो इन्होंने मुल्क ख़राब किया है, जो लूटा है, अब उनका एहतसाब हो रहा है। वो कहते हैं जी सीपैक की सज़ा है, हम इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, मुल्क दुश्मन कुव्वतें जो हैं वो हमारे ख़िलाफ़ सरगर्म हैं और हमारे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है कि हमें निकाला जाए ताकत से, ताकि ये सब कुछ वहीं रुक जाए। पाकिस्तान में जो तरक्की है वो सारी तरक्की यहीं पे रुक जाए और पाकिस्तान पीछे की तरफ जाए। ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये निकलेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, इनके होते हुए पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। वो क्यों? ये सारा करप्ट निज़ाम है सारा। आपको लगता है इन्होंने वाकई करप्शन किया, बाहर मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा भेजा? बिल्कुल, कोई शक नहीं है इसमें। जरदारी आपको नहीं पसंद? बिल्कुल नहीं पसंद है। क्या किया जरदारी ने? बहुत मासूम लीडर है, मैंने तो सुना। बहुत मासूम, चेहरे से लगता है बहुत मासूम, क्योंकि मासूमियत के पीछे कुछ और है। नहीं तो अब तो बिलावल है ना आगे। बिलावल कितना अच्छा पाक दामन पढ़ा लिखा नौजवान लीडर है। असल लीडर हाथ हो जरदारी का ना, चेहरा किसी का और का, बैकग्राउंड किसी और का। ये मतलब आगे बिलावल है तो पीछे जरदारी है, चाबी जरदारी के पास। जरदारी के पास। और पीपल पार्टी को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी वोट नहीं देंगे, नून लीग को ज़्यादा इमरान खान को चांस देंगे इंशाल्लाह। वो तो कहते हैं जी बहुत ऊपर गया, पहले आज तक इतनी तरक्की नहीं की पाकिस्तान ने जितनी हमारे इन 4 सालों में की है। सीपैक बन रहा है और मोटरवेज़ बन रहे हैं और मेट्रोज़, ऑरेंज ट्रेन्स, इकॉनमी तरक्की कर रही है। नहीं, बट देखिए ना, कर्ज भी तो फिर उसी वाइज पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा मकरूज़ हो चुके हैं। तो वो तो आपने उतारना है ना, 1,10,000 पर बंदा हो गया पाकिस्तान। तो वही ना, तो फिर मुल्क का तो नुकसान हुआ है ना। आप डेवलप भी कर रहे हैं और आपका कर्जा भी ट्रिपल हो रहा है, तो फिर तो नुकसान ही है। बेहतर है कि ऐसे उनके साल तो निकल जाएंगे ना, 5 साल कर्जा तो फिर आप दे दोगे बाद में। वही तो कह रहा हूँ कि अभी आप स्टूडेंट हो? मैं जॉब करता हूँ। बस ठीक है, 1,10,000 इकट्ठे करके आप दे देना, आप अपना कर्जा उतारो मुल्क से। अगर वो लगता है कि कुछ है मसला, जाहिर बात है मसला तो है ना। अगर आप कौन से सूबे से हो? सिंध सूबे से हूँ। तो वोट किसे, पीपल्स पार्टी को देते हो? जी हाँ। अच्छा, तो पीपल्स पार्टी के जो हेड हैं आसिफ जरदारी, वो उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? हाँ, वो तो जाहिर बात है, अगर वो करप्शंस कर रहे हैं या उनके खिलाफ अगर किसी के पास प्रूफ है तो वो 450-500 अरब के मालिक हैं। उनको क्या, उनका कारोबार कुछ पता है आपको? कोई कारोबार करते हो, कोई नौकरी करते हो? वो नहीं, नौकरी वगैरह तो कोई नहीं है, उनकी तो अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, ठीक है, मोहतरमा की है, या उन्होंने करप्शंस किए, चाहे कुछ भी केस। गलत कहते हैं सारे, है ना। आसिफ जरदारी ठीक है हर लिहाज से। ठीक, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि आसिफ जरदारी ठीक है, मैं मानता हूँ उसने करप्शन किया है, नो डाउट। जिस तरह उसकी या डेवलप पाकिस्तान या कुछ भी उसने किया है, मनी लॉन्ड्रिंग किया है, कोई भी उसने करप्शन। अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को वोट दोगे आप? नो डाउट, यस, पीपल्स पार्टी। तो पिछले 35-40 सालों में आपके रूरल सिंध में मसाइल हल हुए हैं? क्या कुछ हुआ है काम? हाँ, जाहिर अभी तो हो रहे हैं काम, हो रहे हैं, यानी कि 40-45 साल, मतलब अगले को 100 सालों में वो लाहौर जैसा हो जाएगा सिंध, है ना। लाहौर तो थोड़ी, अगर पूरा पाकिस्तान का जो बजट है अब तो पूरा इन्वेस्ट लाहौर में करा। लाहौर के पूरे दूसरे सूबे को देखो, साउथ पंजाब है या दूसरे शहर है, उनको भी देखो। सर लाहौर पीपल्स पार्टी को आप किस बेस पे वोट दोगे रूरल सिंध से?
ज़ाहिरी बात है पीपल्स पार्टी ने हमें जो ये कुछ काम वगैरह किए हैं तो हम वोट दे रहे हैं। कौन कौन से काम? तो ज़ाहिरी बात है हैदराबाद में जो रोड्स वगैरह बन रहे हैं या सक्कर में इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्लॉडकाना में काम हो रहा है, अस्पताल वगैरह, स्कूल। आपका इलाका कौन सा? डिस्ट्रिक्ट कश्मीर। कश्मीर में अस्पताल सारे हैं, हर तरह की मशीनरी काम करती है, डॉक्टर आते हैं, स्कूल बड़े अच्छे हैं, टीचर पढ़े लिखे हैं वहाँ पे कि नहीं है? टीचर हैं, पढ़े लिखे स्कूल टीचर हैं, तो हम निकल के आए यहाँ पे। ठीक है, जी ए भुट्टो का एक नारा लगा दें आप। जी ए भुट्टो। क्या बात है, शुक्रिया। प्रॉपर्टी है किसकी आखिर? इनकी है, कतरी की कैसे हो सकती है? तो बनी कैसे है प्रॉपर्टी, आपको क्या लगता है? बनी तो इनका कारोबार ही है, कारोबार की वजह से ही बनी है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग से बनी है या लीगल मनी से बनी है? मनी लॉन्ड्रिंग से बनी है। वो कैसे लगता है आपको? वो कैसा लगता है, वो प्रूव हो रहा है। अच्छा, आपको लगता है चोर हैं सारे? चोर हैं, बेशक, कोई शक नहीं इसमें। तो इन्हें इस्तीफा दे देना, मुल्क छोड़ देना चाहिए सबको। दे देना चाहिए इस्तीफा। वो तो कहते हैं हमने इतने काम किए हैं पिछले 4 सालों में, पूरी आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने काम नहीं हुए, और आप कह रहे हो कि वो मुल्क छोड़ दें? आप कहते हैं लाहौर में काम किए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं, मैं तो नहीं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, लाहौर में उन्होंने क्या काम किया? बेसिक उन्होंने लाहौर में ही काम किए हैं, और सबसे ज़्यादा नुकसान भी उन्होंने लाहौर के किया है। वो कैसे? अगर एक जगह वसायल सारे इकट्ठे कर दिए जाए तो उस आपको लगता है लाहौर से बाहर काम नहीं हुआ? नहीं हुआ। आप कौन से इलाके के? मैं हाफजाबाद से हूँ। हाफजाबाद अपर पंजाब में आता है? जी नहीं, अपर पंजाब में नहीं आता, सेंट्रल में? सेंट्रल में ही आता। ठीक है, तो हाफजाबाद में काम नहीं हुआ, उसके आसपास के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं? कोई काम नहीं हुआ, ताकि हमारे ज़िले की एक वज़ीर सेहत भी है, सैर अफजल तार, उसके होते हुए भी हमारे ज़िले में कोई काम नहीं हुआ। तो अस्पताल कैसे हैं? हॉस्पिटल ठीक है, बस अब पूरे हाफजाबाद में कोई न्यूरो सर्जन नहीं है। हाफजाबाद में न्यूरो सर्जन ही नहीं है? पूरे हाफजाबाद में कोई न्यूरो सर्जन नहीं है, प्राइवेट भी कोई। आबादी कितनी है हाफजाबाद डिस्ट्रिक्ट? हाफजाबाद की आबादी 6 लाख होगी, 6-7 लाख। न्यूरो सर्जन नहीं है, और वहाँ की वजीर सेहत है? वहाँ की वजीर सेहत है। आगे क्या होगा, वजीर आज़म इस्तीफ़ा देंगे या नहीं देंगे? ये तो वजीर आज़म की गैरत पे है। आपकी कॉन्शियस क्या कहती है? मुझे तो लगता है दे देना चाहिए। ठीक है, आप होते क्या करते? इस्तीफ़ा दे देता। वजीर आज़म हाउस की कुर्सी छोड़ देते? इंशाल्लाह। बड़ा मुश्किल होता है वैसे, सोच लो। छोड़ देते, ऐसी ज़लालत हो तो छोड़ देनी चाहिए। तो अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि वो कहते हैं कि जी पूरे मुल्क को हमने तरक्की इतनी करवाई है जितनी आज तक पिछले 70 सालों में नहीं हुई, ये उसकी सज़ा है? सर क्या खाक तरक्की कराई है, जो प्रोजेक्ट इन्होंने यानी कि जैसे मोटरवे है, जो इन्होंने उसका इफ्तिताह किया उसमें इन्होंने करप्शन की है, ये मेट्रो दे के इसमें इन्होंने करप्शन की है। कोई करप्शन साबित ही नहीं हुई, उसके कागज ही जल गए थे, करप्शन कैसे साबित होनी? सर यही तो मसला है ना, सारे जो है आपके इदारे नहीं, अब आपको लगता है वो कागजात इन्होंने जलाए थे? जाहिर है सारे इदारे इनके खुद भी जल सकते हैं, इसमें क्या बात? ये कैसे हो सकता है? सारे इदारे को इन्होंने जो है ना वो करप्शन खिला के सारे इदारे को मफलूज कर दिया है, कोई इनके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब में इनकी हुकूमत है, ठीक है ना। अब तो JIT वाले भी इदारों के लोग थे, 6 के 6, 4 सिविलियन इदारे, 2 फौज के इदारे, उन्होंने देखो कैसा फैसला फाइंडिंग्स दी हैं। फाइंडिंग्स तो उनकी ठीक है, देखें ना JIT के जो घर वाले थे उनको भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, JIT के जो मेम्बरान खतरात थे, जो मेम्बरान थे ना उनकी जो फैमिली है वो आउट ऑफ कंट्री है। सर अगर आपका ये इंटरव्यू नशर होने के बाद आपको खतरात हो गए फिर क्या होगा? कोई बात नहीं, आप फेस कर लोगे इंशाल्लाह। हक बात कहोगे हमें? इंशाल्लाह हक बात। अच्छा, ये जो अभी का केस चल रहा है इसकी बात करते हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि कोई साजिश है या वाकई चोरी हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, बाहर फ्लैट्स खरीदे गए? इन्होंने की थी लेकिन इन्हें नहीं पता था कि हम पे ये पड़ जाएगा, लेकिन इसमें इमरान खान साहब को एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इसकी परसू की। अब बाकी पार्टियां उसका क्रेडिट लेना चाहती हैं कि जी हम भी तुम्हारे साथ हैं, लेकिन इसमें इमरान खान को जाता है कि उसने इस काम का परसू किया। और ये आपको लगता है मनी लॉन्ड्रिंग करके इन्होंने बाहर जायदादें खरीदी हैं? डेफिनेटली, वो तो इनके हाथ में इक़्तिदार था तो इन्होंने बहुत कुछ किया है, बस ये इनके बैड लक के पकड़े गए। अब आगे आपको लगता है इस्तीफ़ा देना चाहिए या क्या होगा और आगे अगले 2 हफ्ते में? इस्तीफ़ा नहीं देंगे, ये अपने टाइम पूरे करेंगे, क्योंकि जिसके हाथ में पावर होती है वो अपना काम करवाता है। कहाँ के रिहायशी हैं आप? हम सर ग्वाल मंडी के। गवाल मंडी के। तो गवाल मंडी तो मियाँ साहब का गढ़ माना जाता है, वहाँ पे क्या गवाल मंडी वैसे अंदर आप जाएं तो बड़े बुरे हालात हैं, मेन तक बड़ा अच्छा है, आज़ादी चौक तक। गवाल मंडी में जाएं तो ना वहाँ सड़कें हैं, हर तरफ तारें ही तारें हैं, गलियाँ टूटी पड़ी हैं, तो फिर भी आप क्यों मियाँ साहब का साथ देते हैं? 30 साल में वो गवाल मंडी की गलियाँ नहीं ठीक कर सके, तो बाकी पंजाब तो बहुत बड़ा है ना। फिर सर बात ऐसी है कि वो उनका अपना इलाका है, अब देखें या ना देखें हमारा तो काम है कहना। आपने कई दफ़ा कहा है मगर वो बस नहीं। तो अब
अपना इलाका है तो वो छोड़ दें उसको, वहाँ कोई काम ना करें। करना चाहिए सर, ना करने वाली कौन सी नहीं तो बात? मुझे ये बताए ना, गवाल मंडी जब भी मैं गया हूँ मुझे टूटी सड़कें नज़र आई हैं, तारे ही तारे हैं ऊपर, गटर खुले होते हैं, पानी भरा हुआ होता है, गंद ही गंद हर तरफ। गवाल मंडी की अंदर गलियों की मेन सड़क बहुत अच्छी है, आज़ादी चौक वाली, पुल भी बड़ा अच्छा है, अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप फिर भी नवाज शरीफ से कभी आपने पूछा, कोई जिसारत की हो कि भाई मियाँ साहब 30 साल से यहाँ से जिता रहे हैं आपको, आपने ये गलियाँ नहीं हमारी पक्की करके दी? सर बात ऐसे कि जो हमारे MP MNA साहब हैं, ये तो उनका काम है, हमारा काम है उनको वोट देना, आगे उनका काम है मसले मसाइल का हल आप करना। वो काम करें ना करें, आपका काम उन्हीं को वोट देना। जी सर। ये किसने दे दिया भाई आपको काम? सर मियाँ साहब, बस ओनली मियाँ साहब। ओनली मियाँ साहब। इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग चोरी की है, साबित हो गई, फिर भी मियाँ साहब। सर अब जो अदालत का फैसला उसको तो कोई भी नहीं टाल सकता। नहीं, अदालत ने समझे आज फैसला दे दिया कि जी मियाँ साहब चोर हैं, साबित हो गया, फिर भी मियाँ साहब। सर हमारा दिल नहीं मानता। तो आपको लगता है कि सारी चीज़ें सच हैं और इन्होंने चोरी की है? लेकिन वो कहते हैं कि जी हमने तो बहुत तरक्याती काम किए हैं, हमने सड़कें बनाई हैं, पुल बनाए हैं, हमने CPEC बना रहे हैं, हमें उसकी सज़ा मिल रही है। देखें, कौमें कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खड़ी नहीं होती हैं। जापान जब तबाह हुआ था, उन्होंने एजुकेशन वहाँ पे आम की, और आज आप उनकी तरक्की देख लें, अमेरिकन के साथ वो मुकाबले में आ रहे हैं, इकोनॉमी उनकी जो है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने से, अब एक बंदा अगर घर बना रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो चोरी नहीं कर सकता। तो अगर इन्होंने सड़कें बना दी हैं, आपके कहने का मतलब है परफॉर्मेंस अपनी जगह, लेकिन चोरी जो है वो माफ़ी के काबिल नहीं है। चोरी साबित हो गई है। और इनके वोटर जो हैं वो इतने अंधे हैं बेचारे, वो ये कहते हैं कि अगर 1 लाख इन्होंने खा लिया है तो 20,000 30,000 लगा भी तो रहे हैं ना। तो ये इतनी अहम काना बात है। यही वजह है कि ये यहाँ पे पंजाब में, या आप सिंध में देख लें, अंदरून सिंध जो है, यहाँ पे एजुकेशन नहीं दे सकते ये। अगर एजुकेशन आ गई, अवाम पढ़ गई, तो फिर वो इनको पढ़ जाएगी। लेकिन वो कहते हैं कि जी हम जो तरक्की करवा रहे हैं, CPEC वगैरह, और मुल्क ने जितनी तरक्की की है पिछले 4 सालों में, ये हमें उसकी सज़ा दी जा रही है। दोनों ये जस्ट एक टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, वो वहाँ से फंडिंग ले रहे हैं, फंडिंग लेके उसका जो है वो 30-50% फंड जो है वो यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके जो पिक्चर के जो पीछे जो स्टोरी चल रही है वो यही है कि वो उन्होंने करप्शन की और उसको वो छुपा रहे हैं। लाहौर में तो कहते हैं कि लाहौर तो पेरिस तकरीबन बन चुका है और बेहतरीन काम किया लाहौर में हमने। आप आए उधर टाउनशिप में, जब बारिश होती है आपको दिखाएं कितना पानी खड़ा होता है। वो भी आए ना इधर, पानी में बोट लेके आए अपनी। तो वो तो बूट पहन के आते थे, आपने देखा नहीं? वो बूट पहन के आया करते थे जब भी सैलाब आता था, उसमें शोबाजी थी और कुछ नहीं है। वो तो शोबाजी थी, मतलब वो तो कहते हैं जी बड़ा लाहौर में तो हमने इतना काम किया जिसकी कोई हद नहीं है। भाई वो लाहौर के खाली वज़ीर आज़म नहीं है, पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। JIT में जो भी इनके सामने आया सब कुछ खोल के रख दिया JIT में, और अब सिर्फ बदनाम करने की कोशिश है JIT को, नहीं तो और कुछ नहीं है। तो नून लीग के सपोर्टर्स कहते हैं कि जी हम नवाज शरीफ के साथ हैं, उनके ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम लग रहे हैं और कोई बात नहीं। JIT ने जितना भी ये रिपोर्ट आई है, सब कुछ इसमें कोई झूठ नहीं है, सब कुछ सच उन्होंने सामने ला के कौम के रख दिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थी आवाम की राय, आपने सुनी, आप इससे एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो फ़ैसला है वो अगले 1 से 1.5 हफ्ते में एक्सपेक्टेड है कि ये सारी जितना केस है इसका फ़ैसला सामने आ जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन झूठ बोल रहा था, कौन सच बोल रहा था। बाकी हमारी टीम को यहाँ से दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।